प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम हल कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं। प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या है, वह निकालना है। देखिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है क्या, सबसे पहले ये जाने कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने ये तर्क दिया था कि गतिशील कण सदैव तरंग से संबद्ध होते हैं, अर्थात यदि कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गतिशील होता है तो वो सदैव तरंग की तरह व्यवहार करता है और इससे जो वृत्त संबद्ध तरंगे होती हैं उनको द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है और इनकी तरंगदैर्घ्य को उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर ही दिया गया है, नाम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है लैम्डा बराबर h/p। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन और अल्फा कण के द्रव्यमान और विभवांतर, द्रव्यमान और आवेश लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का आवेश, Qp बराबर आप लिख लीजिए E। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान इसको Me लिख लीजिएगा, M मान लीजिए। इलेक्ट्रॉन नहीं, वो अल्फा कण है तो लिखेंगे अल्फा कण का आवेश। तो क्यू अल्फा लिख लीजिएगा और अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश ई लिखा तो उसका 2e लिख दिया है। अल्फा कण का द्रव्यमान यम अल्फा हो गया और यहाँ पर द्रव्यमान होता है 4 गुना प्रोटॉन के द्रव्यमान का, तो 4m लिख लिया है। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला बनता है वो है फार्मूला लैम्डा बराबर h/√2 km। यहाँ पर गति ऊर्जा है k यहाँ पर। तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा p बराबर h/√2 kpmp। अल्फा कण के लिए लैम्डा अल्फा बराबर h/√2 k अल्फा और इंटू m अल्फा। अनुपात तरंगदैर्घ्य में निकालना था तो लैम्डा p अपान लैम्डा अल्फा बराबर बटे की लाइन खींच दीजिएगा। ये वाला ऊपर पहले लिखा उतारेंगे, इसको चाहे आप समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर आप 2 लिख दीजिएगा। तो h/√2
अंडर रूट 2 के पी एम पी, गुणे का निशान लगाइए, एच यहां लिख दीजिए और ऊपर अंडर रूट का निशान लगाइए और 2 के अल्फा एम अल्फा, एच से एच कट गया, लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा बराबर, अब दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो यहां पर दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया, बट्टे की लाइन खींच दी। 2 के अल्फा है तो यहां पर क्यू वी होता है, गति ऊर्जा होती क्यू इंटू वी, तो यहां पर अल्फा कण का आपको द्रव्य वो गति ऊर्जा लिखनी है, तो अल्फा कण का आवेश लिखना है और अल्फा कण का आवेश होता है 2e के बराबर, तो e हो गया। विभवांतर v यानी विभवांतर दोनों का समान है तो लिख देंगे, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 4 द्रव्यमान गुणा में होगा प्रोटॉन के, तो आपने 4m लिख लिया है। नीचे यहाँ पर 2 लिखा, के पी प्रोटॉन की गति ऊर्जा निकली है तो आपको प्रोटॉन का आवेश लिखना है और विभवांतर लिखना है, भी दोनों का विभवांतर समान था, और यहाँ पर द्रव्यमान लिखना है प्रोटॉन का, तो हो जाएगा m। अब m से m कट गया, v से v कट गया, e से e कट गया, और ये 2 से 2 भी कट गया, तो ये बचा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा बराबर ये 4 गुणा 2/1, अंडर रूट का निशान लगा दीजिए। अब वर्गमूल देखिए, 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, तो ये जाएगा बराबर 2 और अंडर रूट 2/1, और यही अनुपात निकल गया लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा बराबर होगा 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा कि लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा बराबर 2 अंडर रूट 2, और ये है इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, धातु के 2 गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गोलों के व्यास, तो यहाँ पर व्यास न लिख करके मैं त्रिज्या लिखता हूं, r बराबर r1 बराबर है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या आधा हो जाएगी यहाँ पे, और r2 बराबर 2 सेंटीमीटर। विभव इनके समान है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं विभव v1 बराबर v2 और बराबर v हो गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है q अपान a, और q बराबर होता है c इंटू वी, तो यहां लिखेंगे सिग्मा 1 बराबर c1 v1 अपान a1, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है, क्यू बराबर सी इंटू वी होता है, तो क्यू की जगह पर आपने लिख लिया c1v1 अपान a1, और सिग्मा 2 बराबर होगा q2v2 अपान a2। अब देखिए सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर c1v1 अपान a1 और
C2, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है, C2 आएगा, C2 V2 अपान A2। और ये गोले हैं तो गोले की जो धारिता होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ पर मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूं आर से, तो यहाँ पर आर लिख देते हैं, चाहे आर लिखे चाहे ए लिखे, एक ही बात है। तो सिग्मा 1 बराबर, अब C1 का मान लिख लीजिए, तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और V1 की जगह पर V लिखिएगा। A2 यानी गोले का क्षेत्रफल लिखना है, तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R2 स्क्वायर। A1 की जगह पर यहां लिखेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर, और C2 की जगह पर फिर लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर और इंटू V, क्योंकि विभव यहां पर बराबर दिया है। तो अब देखिए V से V कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब यहां देखिएगा R1 है और इधर स्क्वायर है, तो एक लाइन चलिए बढ़ा लेता हूं, सिग्मा 1 और यहां पर अपान सिग्मा 2 लिख दीजिएगा। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर, यहां पर देखिए बचा R1 और R2 स्क्वायर को मैं R2 इंटू R2 लिख देता हूं, और R1 स्क्वायर की जगह पे R1 इंटू R1, और यहां पर आएगा ये R2, गलती से R2 स्क्वायर लिख गया था तो R2 ये बच गया, R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर R2 अपान R1, और R2 का मान आप लिख के आए हैं ऊपर 2 सेंटीमीटर, और R1 की जगह पर 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 बराबर 2/3, 2:3, और ये है इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन है, चांदी का कार्यफलन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो निरोधी विभव 7.7 वोल्ट हो जाता है, और जब 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाएगा तो निरोधी विभव का मान कितना है वो आपको बताना है। तो यहां पर देखिए कार्यफलन दिया हुआ है, W बराबर लिखेंगे ये है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आप यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से गुणा करके जूल में लिखेंगे, और लैम्डा 1 इस पे डाला गया, प्रकाश तरंगदैर्घ्य है 100 नैनोमीटर, तो आप यहाँ लिख देते हैं 100 गुणे 10 की पावर -9 मीटर। तो निरोधी विभव V0 दिया हुआ है 7.7 वोल्ट। तो उसके बाद जब तरंगदैर्घ्य इन्होंने बदल दी, तरंगदैर्घ्य लिख दी, लैम्डा 2 का जो मान है वो 200 नैनोमीटर लिख दिया, 10 की पावर -9 मीटर।
तो निरोधी विभव V0 डैश का मान कितना है वो आपको निकालना है। जैसा कि आपको इक्वेशन पता है, E के बराबर HC अपान लैम्डा माइनस W। H का मान यहां मैं लिख देता हूं 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। दूसरा यहां पर जो मान C का आएगा, तो C है प्रकाश का वेग, इसको हम 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। तो पहली शर्त यहां पर यह है कि तरंगदैर्घ्य है कितनी, तरंगदैर्घ्य है 100 नैनोमीटर। तो यहां मैं पहली शर्त में लिखता हूं EV0, यानी EK को यहां पर EV0 लिखेंगे, तो चाहे यहां पर हम लिख देते हैं EV0 बराबर HC अपान लैम्डा माइनस W। अब इस समीकरण में हम बारी बारी से मान डालेंगे। तो E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, V0 का मान है 7.7, तो आपको यहां पर लिख देना है 7.7, ये भी 0 हो गया। H की जगह पर HC अपान, देखिए H और C की वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं HC अपान लैम्डा माइनस, और ये हो जाएगा W आपको दिया है 4.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और लैम्डा 1 की जगह पर मैं अभी फिलहाल लैम्डा 1 ही लिख देता हूं, बात को मान डाल देंगे। फिर अगला है EV0 का मान, तो चलिए यहां मैं मान ही लिख लेता हूं, ये आएगा 100 गुणा 10 की पावर माइनस 9, ये लिख लिया है। अब यहां मान आपको निकालना है, तो ये हम E की जगह पर तो E ही लिख देते हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और V0 डैश का मान हमको पता करना है, तो V0 डैश ही लिख दिया है। HC अपान, यहां पर लैम्डा की जगह पर 200 गुणा 10 की पावर माइनस 9 लिखेंगे, और माइनस W का मान हम उतना ही उतार जाएंगे, 4.7 इंटू 10 की पावर माइनस 16 और 10 की पावर माइनस 19। अब इन दोनों समीकरणों को घटाने पर लिख देते हैं, यहां साइड में लिख दें घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा यहां से तो कट गया। अब इसमें देखिए ये 1.6 गुणे माइनस 19 हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर दोनों में से एक जैसा लिख रहा है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हमने कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में बचा 7.7 माइनस V0 डैश बराबर, इधर देखिए HC यदि हम कॉमन ले लें, या HC ऐसे लिखें HC अपान, या देखें तो HC अपान, चलिए एक लाइन लिख लेता हूं, 100 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और माइनस HC अपान 200 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो ये 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 यहां लिख लिया है, और 7.7 और V0 डैश लिख दिया। ऊपर आप देखें तो ये जो है HC अपान, ये आ जाएगा, कॉमन लेना चाहें तो HC तो पूरा कॉमन चला गया, और 100 गुणे 10 की पावर माइनस 19 भी कॉमन चला गया, 100 गुणे 10 की पावर माइनस 9 है, 19 देखिए गलती से लिख गया है, माइनस का 9 है,
ये 10 की पावर -9 है और ये 10 की पावर -9 है। तो 10 की पावर -9 हमने यहाँ पर ये कॉमन ले लिया है। तो पहला वाला तो पूरा कॉमन चला ही गया, तो इसमें से 1 माइनस 1/2 बचा, क्योंकि ये देखिए 100 चला गया तो यहाँ 200 था तो 1/2, तो ऐसा भी लिख सकते थे कि ये एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा। तो यहाँ देखिए इतना तो सब सेम लिख देंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं 1/2 इंटू 10 की 100 इंटू 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर, तो यहाँ देखिए ये तो सब इतना ही लिख जाएंगे, थोड़ा सी गलती हो गई थी, 10 की पावर -9 नहीं लिखा था, तो 10 की पावर -9 लिखिएगा, 10 की पावर -9 लिख दीजिएगा। अब 10 की पावर -9 यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया है, ये 1 माइनस 1/2 नहीं 1/2 बचेगा, तो हम आगे यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -9 7.7 माइनस v0 की पावर डैश इज इक्वल टू SC अपान 100 इंटू 10 की पावर -9, और देखिए वो जो घटाने पर आया था 1 माइनस 1/2, यहाँ पर इसकी जगह पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब इसको हल करना रह गया है, तो क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर HC बराबर ये होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और गुणे ये पहले लिख लीजिएगा 100 गुणे 10 गुणे 10 की पावर -9 ये लिख देंगे, और गुणा 2, और ब्रैकेट में आएगा 7.7 माइनस v0 डैश। यच का मान लिखेंगे 6.6 गुणे 10 की घात -34, और 3 गुणे 10 की घात 8 लिख देंगे प्रकाश की चाल, और बराबर होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और 100 गुणा 2 लिख दीजिए ये वाला, और गुणा 10 की पावर 9, और 7.7 माइनस v0 डैश। अब देखिए इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा 6.6 गुणे 10 की घात -34, और 3 गुणे 10 की घात 8 है, तो ऊपर हो जाएगा। अब बटे में जब लिखना है तो बटे में आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और 100 गुणा 2 गुणा 10 की पावर, ये -9 है, -9 यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, और बराबर 7.7 माइनस v0 डैश। तो देखिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं, गिनती को एक साथ लिखेंगे, तो 6.6 इंटू 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपान 1.6 और इंटू मैं 2 लिख देता हूँ। अब पावर को जरा देखिएगा, 6.6 गुणे 3, 6.6 गुणे 3 हमने लिख दिया है, और बटे में 1.6 और गुणे 2 लिखा। अब ऊपर देखिए ये 10 की घात -34 है, 34 में से आप 8 घटा देंगे तो 26 माइनस का बचेगा, चलिए 26 लिख देता हूं। अब ये 100 19 यहाँ से है, और ये 19 9 हो जाएंगे 28, 28 में से 2 आप घटाएंगे तो बचेगा 26। देखिए फिर से देखिएगा 19 और 9 ये मिलके आएगा 28, 28 में से 2 घटाएंगे तो आएगा आपका 26, 26 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 26 हो जाएगा, 10 की पावर ये 26 हो जाएगा प्लस का। अब ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, और बराबर आएगा 7.7 माइनस v0 डैश। दशमलव हटा दीजिएगा, तो 2 से यहाँ पर काटिएगा तो 2 8 16 हो जाएगा, और 33 ये बन जाएगा। अब यहाँ 33 और 3 का गुणा आएगा 99/16 आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 99/16 इधर हो गया, बराबर 7.7 माइनस v0 डैश। अब इधर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो v0 डैश बराबर होगा 7.7 और माइनस
ये हो जाएगा 99/16। अब यहां पर भाग कर लीजिएगा, तो 16 6 बार लगाएं, 16 छक्के 96 हो जाएगा, तो 6 यहां हो गया, पॉइंट लगा देंगे और 16 करना, तो बस इतना 6 लिख दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। V0 डैश बराबर 7.7 में से आप 6 घटा दीजिएगा तो V0 डैश बराबर हो जाएगा 1.6 के या 7 के लगभग करीब हो जाएगा। यानी गलती हो गई, देखिए ये यहाँ पर, तो ये घटा देंगे तो ये आपका आंसर लगभग 1.7 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। ये है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पर एक बिंदु वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जब इसके साथ एक अवतल लेंस को और संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी आगे खिसक जाता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी बताइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हो गई मुख्य चित्र और ये एक उत्तल लेंस रखा है। अब इस उत्तल लेंस के सामने इन्होंने बताया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख दी। यहां पर कोई बिंदु वस्तु है 15 सेंटीमीटर पर। इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर, मान ली यहां पर 30 पर बन रहा था, तो ये हो जाएगा V बराबर 30 सेंटीमीटर। यहां पर प्रतिबिंब बन गया। तो प्रथम स्थिति में देखेंगे, प्रथम स्थिति में जब केवल उत्तल लेंस ही रखा है तो U बराबर आप लिखेंगे -15 सेंटीमीटर और V बराबर हो जाएगा, देखिए दूसरी तरफ प्रतिबिंब बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो F बराबर आएगा क्वेश्चन मार्क 1/V -1/U बराबर 1/F। V का मान है 30 यानी कि 30 सेंटीमीटर, मैं यहां लिख देता हूं, और U का मान देखिए माइनस का है, क्वेश्चन में भी माइनस, फार्मूले में भी लिखा है, तो आपको प्लस का लिख देंगे 15 और बराबर 1/F हो जाएगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, तो ये एक बार, ये 2 बार और बराबर हो जाएगा 1/F। ये 3/30 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर भाग कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा और ये फोकस दूरी उत्तल लेंस की आपको मालूम हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। अब इसके साथ में कोई अवतल लेंस रख दिया गया जैसे, तो इन्होंने बताया भैया ये अवतल लेंस रखा। जब ये अवतल लेंस इन्होंने रखा तो प्रतिबिंब खिसक गया 30 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, मतलब ये यहां से प्रतिबिंब 30 आगे खिसका, मतलब आप प्रतिबिंब बनने लगा 60 सेंटीमीटर पर। यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे अवतल लेंस के लिए या संपर्क में अवतल लेंस को रखने पर तो U का मान तो उतना ही रहा, U बराबर आएगा -15 और V की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 30, पहले 30 थी और 30 आगे और बढ़ गई तो ये हो जाएगा प्लस का 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम दोनों लेंसों की कंबाइंड फोकस दूरी यानी कि संयुक्त फोकस दूरी F पता कर लेंगे, तो ये F बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको पता है 1/V -1/U बराबर 1/F। V की जगह पर लिखता हूं यहाँ पर 1/60
और ये हो जाएगा प्लस का 15 यानी 15 बराबर 1/f। लघुत्तम हो जाएगा 60 एक बार, और ये हो जाएगा ये 15 चौके 60 4 बार आ जाएगा, तो 1/f। अब ये 5/60 हो जाएगा, 5/60, यहाँ पर मैं 5/60 लिख देता हूं, और 1/f हो जाएगा। काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर कैपिटल F बराबर लिख देता हूं 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये फार्मूला एक लगाएंगे, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। कैपिटल F की जगह पर आपको लिख देना है 12, F1 का मान निकाल लिया है 10, और F2 का मान निकालेंगे हम यहां से F2। तो 1/12 माइनस 1/10 और बराबर 1/f2 हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया है। लघुत्तम यहां पर आप देखेंगे तो मैं लिख सकता हूं 60, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 6 दहम 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर आएगा 1/f2। घटाएंगे तो माइनस का 1/60 हो जाएगा, बराबर 1/f2, और क्रॉस गुणा यहां पर करेंगे तो F2 बराबर निकल जाएगा, F2 बराबर -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहां पर पहले लेंस की फोकस दूरी आपको पहले से पता चल गई, नहीं उत्तर लेंस की फोकस दूरी हो गई। उत्तर लेंस की फोकस दूरी जिसको मैं F कहे हैं वो है 10 सेंटीमीटर, और जिसको F2 कहा गया है वो हो जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का है आंसर। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।